स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आज हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे कि टॉपिक आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। ये आपकी टॉपिक है आज की। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट चालकता के बारे में। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं और रो बराबर होता है E/J। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं और रो बराबर होता है E/G। अब इसी से हम डिफिनीशन आपको बताएं। देखिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो आपको मैंने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर वैद्युत, उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, यानी उसमें क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, देखिए लिखा है रो बराबर E/J। ई को आप क्या कहेंगे, ई आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, और जे क्या है, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। यहाँ आप बड़े आसानी के साथ कह सकते हैं धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को, ये एक छोटी परिभाषा आप दे सकते हैं, बोर्ड पे लिखा है, आप देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं रो से। लेकिन हम थोड़ा और एक हट के थोड़ा परिभाषा बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक और डिफिनीशन मिले। देखिए इधर, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, सपोज करिए कि ये चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित की है। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को, दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, रो कहेंगे। रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को रो से व्यक्त किया जाता है, रो बराबर होता है E/G। ये बात हो चुकी। अब हम इसी के आगे और बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, इसको हम और बढ़ाएंगे। तो इसको हम और बढ़ा करके और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यार, आगे हम इसको बढ़ाएंगे, इसके पहले थोड़ा सा हम ये बात कर लें। यहाँ से भी इसका हम विशिष्ट प्रतिरोध का रो का मात्रा निकालेंगे, विमा निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन हम इसको हम और आगे बात करते हैं।
तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात होती है। जब आगे देखिए, माना स्मॉल यल लंबाई के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। माना स्मॉल यल लंबाई का एक चालक तार है, तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? स्मॉल ए है। माना तार के सिरों के बीच, तार के सिरों के बीच विभवांतर V आरोपित करने पर तार में धारा I प्रवाहित होती है। तार में धारा I प्रवाहित होती है। हमने क्या मान लिया कि यह लंबाई का एक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। तार के सिरों के बीच विभवांतर V आरोपित करने पर तार में धारा I प्रवाहित होती है। तब E बराबर V/F, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है। J बराबर हम क्या लिख सकते हैं? I/A, J बराबर I/A। धारा घनत्व बराबर होता है किसी चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक, किसी चालक तार के किसी बिंदु से प्रति बिंदु से निकलने वाली अवलंबो धारा और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम धारा घनत्व कहते हैं। तो I J बराबर होता है I/A और E बराबर क्या होता है? V/L और J बराबर I/A। अब देखिए इधर इसको एक समीकरण एक मान लीजिए। अतः समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा? समीकरण एक इक्वेशन एक क्या है? इक्वेशन एक है रो बराबर E/J। तो यहाँ पे E और J का मान रख दिया जाए तो रो बराबर E के स्थान पे क्या हो जाएगा? V/L और J के स्थान पे I/A। रो बराबर हो जाएगा आपका V और A कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, और यहाँ क्या आ जाएगा? I और इनटू क्या हो जाएगा? तो रो बराबर आपका हो जाएगा VI इंटू A/L। अब यहाँ देख लीजिए, ओम के नियम में आपने पढ़ा है, ओम के नियम में आपने क्या पढ़ा है? V/I इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? रो बराबर मिल जाएगा RA/, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र मिल गया रो बराबर R इंटू A/L, जहाँ R क्या है? चालक तार का प्रतिरोध है, L क्या है? चालक तार की लंबाई है, और A क्या है? चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यानी अगर आपको किसी चालक तार की लंबाई पता हो, चालक तार का प्रतिरोध पता हो और चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A पता हो, तो आप विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। या देखिए यहाँ पे रो बराबर V/I A/L। अगर किसी चालक तार की लंबाई L पता हो, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी चालक तार A पता हो, I चालक तार की धारा पता हो, चालक तार में प्रवाहित होने वाली, चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर V पता हो, तो भी आप रो का मान ज्ञात कर सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। दो सूत्र से आप विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक के बाद में, इसके बाद हम आगे क्या बात करेंगे? देखिए इधर इसके हम मात्रक की बात करेंगे। तो अब मात्रक हो गए,
मात्रक। तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा? तो रो का मात्रक बराबर हो जाएगा आर। आर का मात्रक आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम ए क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ओम मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा है? यल लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर। ये क्या हो जाएगा? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और आपको मात्रक मिल जाएगा ओम मीटर। तो ये क्या मिल गया? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। विमा आप लोग खुद निकाल लेंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि आर की विमा, प्रतिरोध की विमा हमने आपको बता दिया है पहले ही। अब देखिए इसके आगे हम क्या बात करेंगे, इसके बाद आगे हम बात करेंगे आर इसको समीकरण 2 मान। समीकरण 2C। समीकरण 2C क्या लिख सकते हैं? रो बराबर समीकरण 2 है आर ए बटे एल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर रो यल अपान। आर बराबर यहाँ से प्रतिरोध आर बराबर रो यल अपान देखिए इधर एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के चालक के लिए रो नियत होता है। ये जो रो है, रो मान लीजिए चांदी के लिए बात करें। अब अगर चांदी का चालक तार है और चांदी के चालक तार का अगर टेम्परेचर नियत रहे, यानी उसके ताप में परिवर्तन ना किया जाए, तो रो का मान नियत रहेगा और रो के मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर रो नियत हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अगर रो नियत हो गया तो आर प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिख सकते हैं? एल बाई ए। अब देखिए इससे क्या हमको निष्कर्ष मिलता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल। आर या प्रोपोर्शनल टू 1/a। देखिए बच्चों, आर प्रोपोर्शनल टू एल किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि L इज इंक्रीजिंग देन R इज इंक्रीजिंग। यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर चालक तार छोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। चालक तार लंबा है, इतना बड़ा तार है तो प्रतिरोध कम होगा, इतना बड़ा तार है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी ए का मान बढ़े, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ए का मान बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा। इफ A is increasing then
R is decreasing। यहाँ तक हम इस निष्कर्ष पे अब पहुँचे हैं कि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। अब यहाँ तक इस वीडियो को आप देखेंगे और विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा भी हम निकालेंगे। तो बीमा आप देखिए कैसे निकालेंगे। अब आगे हम बात करते हैं बीमा। निकालते हैं इसको। रो की बीमा, तो रो की बीमा क्या हो जाएगी? रो बराबर RA बटे L। R बराबर V/I और V बराबर W/Q और Q बराबर IT और W बराबर FS। अब देखिए, तो रो बराबर R के जगह पे क्या लिखेंगे? VA बटे IL। V के जगह पे क्या लिखेंगे? V के जगह पे क्या लिखेंगे? V के जगह पे लिखेंगे W/Q, तो W/Q और A बटे IL। अब W के स्थान पे क्या लिखेंगे? FS, तो रो बराबर W के स्थान पे FS और Q के स्थान पे IT, A बटे I। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आगे? रो बराबर F फोर्स बल, तो बल की बीमा ML T का -2। फिर देखिए डिस्प्लेसमेंट विस्थापन L। फिर देखिए क्षेत्रफल L का पावर 2, विस्थापन मीटर स्क्वायर, तो L स्क्वायर। नीचे देखिए I स्क्वायर, तो I स्क्वायर का मतलब A का पावर 2। फिर देखिए T का T, समय का T, L लंबाई क्या हो जाएगा? L। इन सबको ऊपर लेके चलिए, तो रो बराबर M। देखो L का पावर 1 1 2 2 4 में से 1 के ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से निकल गया, कितना बचेगा? 3। L का पावर 3। देखिए A को ऊपर लेके जाएंगे, देखिए फिर T, देखिए T ऊपर जाएगा तो 2 1 3T, T का पावर 3 और A का पावर -। ये क्या निकल के आ गया? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा। क्या मिली? L का पावर 3, T का पावर -3, A का पावर -2। आगे हम नए वीडियो की चर्चा करेंगे। बच्चों, आप लोग कमेंट में अपने सुझाव को दें। यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।